नमस्कार मित्रों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक और नए वीडियो में। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूं। पहले सोयाबीन के टाइम में सोयाबीन के डाले थे, अब मैं गेहूं के बारे में जब तक के अभी बुआई से लेकर कटाई तक की आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा, जिससे कि आप लोग अच्छा उत्पादन ले सकें। साथियों, अभी वेराइटी चूज़ करने का ही समय है कि हमें किसान साथियों को कौन सी वेराइटी लगाना चाहिए जो कि हमें अच्छा उत्पादन दे सके। तो साथियों, इस समय ही हम वेराइटी का चुनाव करते हैं। तो जो खाने वाली गेहूं की वेराइटियां हैं जिनका मंडी में भी अच्छा रेट मिलता है, मैंने पहले भी एक वेराइटी का वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी भरपूर प्यार दिया है। साथियों, एक और वेराइटी है जो कि काफ़ी शानदार उत्पादन देती है। ये मान सकते हैं कि आप उस वेराइटी से ज़्यादा उत्पादन अभी तक किसी वेराइटी का आया नहीं है। खाने वाली वेराइटी है, उसी वेराइटी के बारे में मैं आज आप लोगों से चर्चा करूँगा इस वीडियो में, ताकि आपको उसका बीज लेकर के और आप लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा सकते हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ DBW 303, जो कि हमारा करण वैष्णवी के नाम से आता है, और भारतीय अनुसंधान की जो करनाल इंस्टीट्यूट है उसने 2021 में इस वेराइटी को निकाला था। साथियों, इस वेराइटी कि हम A to Z बात करेंगे इस वीडियो में कि ये कितना उत्पादन देती है, इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, और इसका बेसल डोज हमें क्या रखना चाहिए, और बीज दर हमें प्रति एकड़ कितनी रखना चाहिए, और इस वेराइटी की जो हाइट रहती है, पकने की उम्र क्या है, इन सभी विषयों में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। तो साथियों, कृपा करके आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मेरे किसान साथियों को एक अच्छी जानकारी मिल जाए। और मेरे पास साथियों जो बीज भी रहता है, तो मैं आपको बिल्कुल, मेरे किसान साथियों को मैं बिल्कुल जो मंडी में वर्तमान में जो रेट चलता है उसी रेट में अवेलेबल कराता हूं, अगर मेरे पास है तो। मैंने श्री राम सुपर 303 का बीज बहुत सारे किसान साथियों को दिया है। तो साथियों, जो रेट अभी वर्तमान में मंडी में लगभग 3200-3300 रुपये के लगभग चल रहा है, और मैंने 3200 के रेट में ही सभी किसान साथियों को बीज दिया है। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि मेरे किसान भाई को अच्छा बीज मिल जाए, ओरिजिनल बीज मिल जाए, और ताकि वो बीज के चक्कर में ठगे ना जाए। महंगा सस्ता बीज उनको लोग दे देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, और उसमें भी हमने कई बार देखा है कि ओरिजिनल बीज उन किसान साथियों को नहीं मिल पाता है। तो साथियों, आप यदि मेरे वीडियो देखते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से भी मेरे से पूछ सकते हैं कि मेरे पास बीज उपलब्ध है कि नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। साथियों, बात करते हैं DBW 303 की, जो करण वैष्णवी गेहूँ हैं, उसकी उत्पादन क्षमता क्या है। तो साथियों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि उसकी जो उत्पादन देने की कैपेसिटी है वो प्रति एकड़ 25 कुंटल से लेकर 39 कुंटल तक की क्षमता है उस गेहूं की। अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पानी का साधन कैसा है, सिंचाई आप समय पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और सबसे बड़ी भूमिका क्लाइमेट की भी रहती है। जैसे मान लीजिए अभी सोयाबीन की जो एक दो वेराइटियाँ थी जो एकदम से पिट गई, प्राकृतिक प्रकोप था साथियों। अगर ये सब चीज़ें नहीं होती है तो गेहूं की वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। बात करें हम उसके बीज दर की कि हमें प्रति एकड़ बीज दर उसका कितना डालना चाहिए, तो साथियों आप उसको 45 से 50 किलो एकड़ ही लगाएं, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ, और मैं कभी भी मतलब उससे कम लाइन से लाइन की दूरी पे मैं गेहूं की बोनी करता नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा घना गेहूं बोने से ज़्यादा उत्पादन नहीं आता है। ये बात हमें समझना पड़ेगी, हमारे सभी किसान साथियों को समझना पड़ेगी। तो साथियों, मैं 8 और 9 इंच के बीच में, जैसा कि मैं आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूं कि मैं 8 और 9 इंच के लगभग ही गेहूं की दूरी रखता हूं। कई हमारे किसान साथियों के कमेंट भी आते हैं कि साहब ये दूरी तो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये दूरी ज़्यादा नहीं है, आप थोड़े से जगह में लगा कर देख सकते हैं। जैसे आप 4-5 इंच पे लगाते हैं तो ये तो काफ़ी घना है। आप थोड़ी सी ज़मीन में, मेरे कहने से आप 1 एकड़ में दूरी मेंटेन करके लगाएं, और तो अच्छा उत्पादन आएगा। साथियों, बात करें हम इसकी सिंचाई की, तो ये क्या है, पूरी उम्र की वैरायटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, इसलिए इसमें हर एक गेहूं की अपेक्षा एक पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। मान लीजिए आप 4 पानी देते हैं, आपकी ज़मीन अच्छी दमदार है, तब भी इसमें 5 पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और थोड़ी हल्की ज़मीन है तो आप इसमें 6 सिंचाई भी कर देंगे। एक सिंचाई साथियों जो है सबसे महत्वपूर्ण रहती है, वो रहती है लास्ट वाली सिंचाई। लास्ट वाली सिंचाई हमें, जब हमारे गेहूं में पूरी तरह से बालियां निकल जाए और गेहूं में जो दूधिया अवस्था में दाना भरने की सिचुएशन आ जाती है,
ऐसी कंडीशन में हम यदि एक सिंचाई देते हैं हमारे गेहूं को, तो साथियों उससे होता क्या है कि हमारा दाना सही से पकता है और गेहूं जो गर्म हवाएं चलती हैं उस टाइम पे, तो उसमें गेहूं एकदम से पलड़ाने की शिकायत नहीं आती है। तो आप उस सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखें। बेसल डोज मैंने आपको मेरे कई वीडियो में बताया है, वही इसी गेहूं का भी रहेगा। और जो हमारे नए किसान साथी हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमें बेसल डोज में मैं जो बेसल डोज डालता हूं वही आपको बता रहा हूं, और मैं अभी उसका एक वीडियो और बना दूंगा जिस टाइम पे हम डालेंगे। अभी तो क्या है, हमने पहली ही बक्खर चलाई है। इस खेत में हम एक बक्खर और दूसरी चलाएंगे, और उसके बाद जब ये खेत पूरी तरह से सूख जाएगा, 4-6 दिन का वेट करेंगे, उस टाइम पे फिर हम इसमें पलेवा स्टार्ट करेंगे। साथियों मैं पलेवा करने के बाद ही ये गेहूँ लगाता हूँ। तो गेहूँ की एक और बात आपको बता दूं कि इस गेहूं की आप पिछेती बोनी नहीं करें, क्योंकि ये गेहूं लॉन्ग ड्यूरेशन का गेहूं है। तो यदि हम पिछेती बोनी करते हैं तो हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, थोड़ा कम उत्पादन मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे बाद में गर्म हवाएं चल जाती है। तो इस गेहूं को बोने का सही समय है, आप 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ही इस गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी शानदार उत्पादन निकल कर के सामने आएगा। और इस गेहूं की हाइट की बात करें तो साथियों, इस गेहूं की जो हाइट रहती है वो लगभग 95 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। तो यदि थोड़ा बहुत मौसम गड़बड़ होता है, लास्ट में बालियां निकलने के बाद हवा चलती है या फिर हल्की फुल्की बारिश होती है और बारिश के साथ हवा चलती है, तो कहीं कहीं इन केस इस गेहूं में गिरने की समस्या आती है। वरना अगर मौसम ठीक ठाक है, मौसम ने साथ दिया, तो गेहूं आपका गिरेगा नहीं। इसलिए आप साथियों इस गेहूं को आराम से लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं का दाना बोल्ड है, बालियां लंबी है और मंडी में इसका रेट अच्छा मिलता है। और गेहूं की वैरायटी साथियों खाने वाली है। आपको मैं अगले वीडियो में 1-2 वैरायटी और खाने वाली बताऊंगा, जिससे आपका उत्पादन भी अच्छा मिले और मंडी में रेट भी अच्छा मिले। तो साथियों आप चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।